अब तक आपने तो समझ लिया है कि कारें सस्ती होने जा रही है जी। 22 सितंबर से कार सस्ती हो जाएगी और ठीक ठाक सस्ती होगी। लेकिन आप जानते हैं बहुत लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि कार सस्ती होगी तो कार खरीदें कब, 22 सितंबर के बाद खरीदें, बुकिंग कब कराएं, बुकिंग पहले करा लिया तो डिलीवरी कब लें, डिलीवरी लेने से पहले बिलिंग कब कराएं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगी अब, क्योंकि कौन सी चीज़ पहले करा रहे हैं, कौन सी चीज़ बाद में करा रहे हैं, यानी 22 सितंबर से पहले करा रहे हैं, 22 सितंबर के बाद करा रहे हैं, उससे आपके कार की कीमत पर असर पड़ेगा। और कीमत 1-2 हज़ार रुपये नहीं, कई गाड़ियों पर तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक कीमत का असर पड़ेगा। तो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको कब एडवांस बुकिंग करनी चाहिए, कब डिलीवरी लेनी चाहिए, कब आपको फुल पेमेंट करना चाहिए, कब आपको बिल जनरेट करवाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने तो कार की बुकिंग करा ली है, अब कार की बुकिंग करा ली है और डिलीवरी हमें मिलने वाला है दिवाली में या फिर नवरात्रे में पहले दिन हमें डिलीवरी मिलने वाला है, तो क्या करें? जीएसटी हमें पुराना वाला लगेगा या घट करके लगेगा? तो बहुत साफ रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं कोई आपको कोई बरगलाए तो उनके झांसे में आपको नहीं आना है। कार की बुकिंग आपने करा ली है, एडवांस पैसा दे दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जाकर के 22 सितंबर यानी नवरात्रा के पहले दिन कार की डिलीवरी लीजिए और आपको जीएसटी लगेगा कौन सा वाला, उस दिन वाला, यानी घटा हुआ जीएसटी की दर। अभी बुकिंग करा लिए तो अभी वाली जीएसटी आप पे लागू नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप डिलीवरी जब कराने जाना तभी फुल पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमने बुकिंग अभी करा ली और कोई झंझट ना रहे डिलीवरी के टाइम में, तो हम 20 तारीख को जा करके हम फुल पेमेंट कर देते हैं, बिलिंग सेलिंग करा के रखते हैं और जाएंगे सिर्फ 22 तारीख को नवरात्रि के दिन सुबह सुबह नहा धो के पूजा करके कार लेके चले आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ होगा नुकसान आपको, कि वहाँ पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा पुराना वाला, यानी अभी जो रेट है वो। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस बुकिंग कराई उससे मतलब नहीं है, आपने फुल पेमेंट कब किया उससे मतलब होता है, आपकी बिल कब बनी जनरेट हुआ उससे मतलब होता है। तो अगर फुल पेमेंट आपने 22 से पहले कर दिया, बिल पहले दे दी बन गया, तब तो आपको जीएसटी ज़्यादा देना पड़ेगा और कार आपको पड़ जाएगी महंगी। तो इसको लेके बिल्कुल साफ रहिएगा। अब एक सवाल लोग ये कह रहे हैं कि हमने कार लेना है, कार को हमने पहचान कर लिया ये गाड़ी है, और कई लोगों ने बुकिंग करा ली और कार उनकी आ भी गई है, लेकिन अब तो भाई 22 में कुछ एक दिन बचे हैं, अब क्या करें? डीलर फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपने कार की बुकिंग कराई थी, कार आ गई, अपन लेके चले जाइए। अब आपके पास बड़ा दुविधा है, तो अगर आप चाहें रुक सकते हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि अगर आपने अभी जाकर डिलीवरी ले ली ना तो आपको बढ़ा हुआ जीएसटी देना पड़ेगा। एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग कार लोन पे लेते हैं। तो क्या होता है कि आपने एडवांस बुकिंग करा ली, लोन ले लिया, लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लोन डिसबर्समेंट होने के कगार पर है, और अगर एडवांस बुकिंग करा ली, लोन का पैसा कार के अकाउंट में आ गया या फिर आपके अकाउंट में आ गया और डीलर तक पहुंच गया फुल पेमेंट, तब भी आपको 22 सितंबर से पहले फुल पेमेंट पहुंच गया तो आपको पुरानी जीएसटी के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, यानी बढ़ा हुआ दाम आपको चुकाना पड़ेगा। एक चीज़ और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि हमने कार लेना है और बहुत लोग चाहते हैं कि नवरात्रा के पहले दिन कार आनी चाहिए। अब डीलर आपको कहेगा, और सही भी कहेगा, कि अगर आपको नवरात्रा के पहले दिन कार चाहिए तो कार रोड पर उतारने से पहले आरटीओ ऑफिस से नंबर लेना होता है, इंश्योरेंस कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले करा के रख लीजिए, तभी आप नवरात्रा के पहले दिन यानी 22 तारीख को आपको कार की डिलीवरी मिल पाएगी। वरना 22 को चाहिएगा कि हम आरटीओ का भी काम करा लें, इंश्योरेंस का भी काम करा लें, फिर कार लेके चल भी जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप पहले सब कुछ करा के रखिए। तो कह तो रहा है सही, लेकिन आपके पॉकेट पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप क्या करेंगे? आरटीओ का काम, इंश्योरेंस का काम तब तक नहीं होगा जब तक कि आप कार के पूरी पैसे नहीं दे देते, जब तक कि कार आपके नाम से बिल नहीं निकल जाता। और जैसे ही बिल निकला, जैसे ही पैसे दिए, तो जीएसटी लग गया कौन सा वाला, जिस दिन बिल लगा उस दिन, यानी 21 तारीख या 20 तारीख का। और तब 22 तारीख को आप जाएंगे लेने तो आपको पता चलेगा, अरे आज लेते, आज बुकिंग कराते, आज बिलिंग कराते तो आज तो हमको सस्ता पड़ता। तो ये एक बड़ा पेच है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। एक चीज़ और, अगर कोई ये कहे डीलर कि आपकी कार तो 20 तारीख को ही आ गई थी, जीएसटी तो घटा है 22 से,
हमने तो कार कंपनी को पेमेंट कर दिया है पुराने रेट के हिसाब से, आपको हम कैसे दें नए रेट के हिसाब से। तो बता दें कि आपकी टेंशन नहीं है, ये टेंशन डीलर की है। ये बात जाने डीलर, ये बात जाने कार मैन्युफैक्चरर, वो जाने उनसे कि भाई हमें कब से बिलिंग करनी है, क्या करना है। आपसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कार जो आपने बुक कराई है वो शोरूम में कब आ गई है। हालांकि डीलर के लेवल पर झंझट है, वो लोग आपस में निपट रहे हैं, लेकिन जीएसटी से कोई मतलब इसका नहीं होता है। आप जो जीएसटी देंगे वही जीएसटी डीलर उसे ये चार्ज करेगा, वही मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो कार चाहें तो आप अभी बुक करा सकते हैं, लेकिन बुकिंग कराते वक्त फुल पेमेंट नहीं करना है। किसी भी सूरत पे 22 सितंबर से पहले फुल पेमेंट नहीं करना है। किसी भी सूरत में 22 सितंबर से पहले उसकी बिलिंग नहीं होनी चाहिए। भले ही नवरात्रा के पहले दिन नहीं, एक आध दिन लेट से ही ले लेंगे अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो, और नहीं अगर पूरे पूजा पाठ और धर्म के हिसाब से चलते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम बचत के लिहाज से आपको कह रहे हैं। तो आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कार कब लेनी है, बुकिंग कब करानी है, डिलीवरी कब लेनी है और पेमेंट कब करना है। और रोड टैक्स और जीएसटी वाला ध्यान रखिएगा, चूँकि वो भी बड़ा पेंच होता है। तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपके पास।